तीसरा संस्करण भी रैंक 1 पेंशन का मेरे बहन भाइयों वह जारी हो चुका है। सर पूरा का पूरा ओआरओपी आपने स्विफ्ट कर दिया है। जेएसयू जवानों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। उन्हें समझ में नहीं आ रही कि क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है। आपकी ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 की यात्रा, इतनी सारी विसंगति, इतनी सारी अनोमलीज, आपने एक भी ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, समझकर हैरानी होगी कि पीसीडीए बराबर इस प्रकार के मैसेज डाल करके जेएसयू जवानों को परेशान कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। अब इसमें लिखा है, डियर ए बी हामिद बानी, योर करंट पेंशन इज योर मोर बेनिफिशियल देन पेंशन अंडर ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। योर एग्जिस्टिंग पेंशन बिल रिमेन अनचेंज टीम स्पर्श। और आप इनको देख सकते हो, इनका रैंक है, आप हवलदार रैंक वालों को भी पेंशन ये आगे ये नहीं कर रहे हैं चेंज। आखिर क्यों? ये हवलदार हैं। आप देख सकते हो उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट 28 फरवरी 2018 से है। इसका ऐसा क्या मतलब लग रहा है कि यानी सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक जिसकी पेंशन उन्हें लग रहा है ओआरओपी 2 से ज्यादा या कुछ और है, क्या मापदंड रखें, क्या क्राइटेरिया रखें, समझ से बाहर है। लेकिन इस तरह के मैसेज का सीधा मतलब है कि जो आप पेंशन ले रहे हैं वो सही पेंशन है और आपको रिवीजन नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को लेकर हैरान हो सकते हो। और वहीं पर आप देखिए राजनाथ सिंह कितनी बातें कर रहे हैं कि मैंने ओआरओपी 3 का संस्करण दिया, मैंने ओआरओपी दी। आप आगे का ये भाषण सुनिए, आप देख के परेशान हो जाओगे। कितने लोग हैं लगातार हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार अपना पीसीडीए में जरूर बात करें। पीसीडीए का नंबर थोड़ा मुश्किल से लगता है, लेकिन एक बार क्लियर करें। वहां पर टोल फ्री नंबर है 1800-180-5325। दूसरा नंबर है 053228000154 और इनसे अपना स्पष्टीकरण मांगे। मैं भी परेशान हूं, हमारा भी मैसेज इस प्रकार आया है। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि ये एक तरीके का छलावा है, धोखा है और कुछ भी नहीं है। यानी जब आपकी टेबल निकल चुकी, सारा आपने साइन कर दिया, अब पीसीडीए को आपने स्पर्श को आदेश दिया है कि नहीं, शायद हमारे पास बजट नहीं है और इसको एडजस्ट करिए। ये सीधा बजट एडजस्ट करने के लिए जेएसयू जवानों के साथ फिर साजिश, बड़ी साजिश, धोखा धोखा और धोखा। रैंक 1 पेंशन लागू करने का वादा मोदी जी ने 2014 में चुनाव प्रारंभ होने के पहले ही यहां आकर किया था। उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मोदी जी ने कहा कि अध्यक्ष जी ये बतलाइए कि आज मैं रैंक 1 पेंशन की घोषणा करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि भाई साहब इससे उत्तम काम और क्या हो सकता है। और आकर इसी हरियाणा की धरती पर, किसानों और जवानों की धरती पर रैंक 1 पेंशन उन्होंने घोषित किया था। जवानों को ओआरओपी देना पुण्य का काम है और ये हमने शुरुआत की थी। मैं था भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने अनुमोदित किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। जब यानी राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, चरखी दादरी से कहा है कि हमने 2013 में हरियाणा की धरती पर कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो रैंक 1 पेंशन लागू होगा। भाजपा सरकार ने सिर्फ रैंक 1 पेंशन को लागू ही नहीं किया, यानी जो कहा वो करके दिखाया और अब हमने इसका तीसरा रिवीजन कर दिया। सर पूरा का पूरा ओआरओपी आपने स्विफ्ट कर दिया है। जेएसयू जवानों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। उन्हें समझ में नहीं आ रही कि क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है। आपकी ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 की यात्रा, इतनी सारी विसंगति, इतनी सारी अनोमलीज, आपने एक भी ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया, आपने एक भी जांच नहीं बैठाई। आज आप रैंक 1 पेंशन और आपने कहा है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात कर रहे हो। आपने कहा है हमारी कथनी और करनी एक है। आपने जितनी हुंकार भरी है वहां आपने एक वोट बैंक को समेटने के लिए, एक वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि पता है कि हरियाणा में हर घर में फौजी है, हर घर में फौजी है, घर घर में फौजी है और वो फौजी है जिसने देश के लिए अपनी आन बान और शान नौछावर किया है। आप उनको गुमराह तो कर रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आप लगातार जंतर मंतर पर बैठे हो, लगातार रामलीला मैदान पर हो, लगातार हमारे पास हजारों ज्ञापन आए लेकिन हमने कोई भी संज्ञान में नहीं लिया। आपने हामी भरी तो वो भी आपकी कथनी थी, आपने करनी नहीं किया।
OROP 3 के संस्करण की आपने बात की, लेकिन आपने देखा होगा कि OROP 3 में किस तरह यानी आज फिर आपने बदलाव कर दिया। PCDA ने कईयों की बढ़ी हुई पेंशन पर रोक लगा दी है। ये कहां का आदेश है, कैसे आदेश बना? पहले लाइव डाटा आपने कहां से लिया? OROP 2 में भी आपने ऐसे किया कि पहले आप टेबल जारी करते हो, फिर टेबल में बदलाव करते हो, फिर सर्कुलर करते हो। इस बार आपने जब कहा गया था कि हमारे किसी भी प्रतिनिधि को, चाहे आर्मी अफसर हो, JSU जवानों को शामिल करो, जरा लाइव डाटा दिखाओ कि OROP 3 में क्या चीजें शामिल होनी थी, आपने नहीं दिखाया, नजरअंदाज किया और आज फिर आप छीछा लेदर कर रहे हो। फिर आपने JSU जवानों के हक पर कुल्हाड़ी चलाई है सीधी। हाँ, जिस तरह इक्वल MSP पर आपने निराश किया, इसी तरह आपने OROP पर भी निराश किया। जितनी अपेक्षा थी, जितनी उम्मीद थी, वो कहीं दूर दूर तक पूरी नहीं हुई है। आप कितना भी भाषण में OROP का नाम ले लो, आप कितने भी भाषण में सेनाओं की बात कर लो, लेकिन जैसा आपने कहा था कि मेरे लिए बड़ा पुण्य का काम है, मेरे बड़े अच्छे कर्म हैं कि मैं रक्षा मंत्री हूं। जब सैनिकों के बीच में आप जाते हो, कम से कम किसी न किसी एक बिंदु जो JSU जवानों का कोई न कोई एक पॉइंट आपके पास आया हो, आपने उसका सकारात्मक जवाब दिया हो, आपने अपनी मजबूरी रखी हो। आपने कुछ नहीं रखा। आपने इन सारे यानी जवानों के JSU के जितने भी OROP संबंधित मुद्दे थे, जितनी सारी अनोमलीज थी, आपसे खूब कृतज्ञता से आपके पास गए, आपसे खूब रिक्वेस्ट किया, विनती की कभी सैनिक संगठनों ने, लेकिन आपने बिल्कुल परवाह नहीं की। ये भी उतना ही सत्य है जितना कि आप कह रहे हो कि हमारी कथनी और करनी एक है। धन्यवाद। पर 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने घोषित किया था। तीसरा संस्करण भी 1 रैंक 1 पेंशन का मेरे बहन भाइयों वह जारी हो चुका है। चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, हमारी सरकार ने बराबर इस बात की चिंता की है। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस में इस समय धमा चौकड़ी मची हुई है। धमा चौकड़ी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अब देखिए, हम लोगों ने तो कह दिया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन वहां धमा चौकड़ी बची है। कांग्रेस की एक दिग्गज नेता है महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत दिनों तक मुंह फुलाकर बैठी थी। आज भी यदि वह बोल रही हैं तो मैं समझता हूं उनकी जुबान बोल रही है, दिल नहीं बोल रहा होगा। मेरे बहनों भाइयों, हरियाणा के बारे में मैं कह सकता हूं, हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास हुआ है, बिना रुके विकास हुआ है। कांग्रेस की सरकार को भी 10 साल पहले देखा है, हमारी सरकार को भी देखा है। नौकरी जो मिलती थी बिना खर्ची पर्ची के नहीं मिलती थी। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों में से किसी को कोई खर्ची पर्ची करनी पड़ी है, देनी पड़ी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा, यदि गलत फैसला, गलत बटन दबा दिया आपने मेरे बहन भाइयों, तो यह हरियाणा जो इस समय लिफ्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वही हरियाणा बेसमेंट में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, बटन यदि दबना चाहिए तो कमल के फूल का ही बटन दबना चाहिए। मेरे बहनों भाई, भारत का कोई भी नेता, दुनिया के किसी देश का कोई भी नेता यदि विदेशों में जाता है, भले ही उसकी सरकार उसके देश में उसकी विरोधी क्यों ना हो, लेकिन बराबर अपने देश की तारीफ करता है। देखा आपने कांग्रेस के साहब का, राहुल जी का, जाकर वहां पर भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, सिख भाइयों के बारे में कह दिया, गुरुद्वारे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। कड़ा पहने अथवा न पहने, इस संबंध में भी उनको विचार करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं, सिख भाइयों का जो योगदान भारत में भारतीय संस्कृति को बचाने में है, बहनों भाइयों, उसको हम भारतवासी किसी भी सूरत में भूल नहीं सकते। आरक्षण के बारे में भी कह दिया, एक समय आएगा जबकि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। बहनों भाइयों, जब तक यहां पूरा आर्थिक विकास नहीं होता, आरक्षण तो समाप्त करने छोड़िए, जो भी है, जो आरक्षण की व्यवस्था हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था बहनों भाइयों नहीं समाप्त होगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो कहकर जा रहा हूं वही होगा। मेरे बहने भाइयों,
इस कांग्रेस की हालत तो यह हो गई है, जहां जहां पांव पड़े कांग्रेस के तह तह बंटा धार।